हाय, वेलकम दोस्तों। आज बात करते हैं एक अमेरिकन मूवी के बारे में जो कि हॉलीवुड मूवी है। मूवी का नाम है अलोन। मूवी शुरू होते हमें एक जेसिका नाम की एक औरत दिखाई देती है जो कि अपना पूरा बोरिया बिस्तर सामान बांध के एक ट्रक में रख रही थी। ऐसा क्यों होता है आगे पता चलता है। जेसिका का एक हस्बैंड था जिन्होंने सुसाइड किया है 6 महीने पहले, और वो शौक से जेसिका उभर नहीं पा रही थी। इसीलिए उसका मेंटली हालत, दिमागी हालत बहुत ख़राब हो रही थी दिन ब दिन। वो बहुत दवाई ली, बहुत ट्रीटमेंट किया, लेकिन वो सदमा से बाहर ही नहीं आ पा रही थी। फिर जेसिका ने डिसाइड किया कि ये जगह वो छोड़ देगी, ये घर में और नहीं रहेगी, और वो शहर से बहुत दूर एक सुनसान जगह में रहने की सोच रही थी। और सारा बोरिया बिस्तर बांध के निकल पड़ी ड्राइव करते करते। लेकिन वो जगह शहर से काफ़ी दूर था, एक सुनसान जगह, और उसका रास्ते भी चारों तरफ जंगल था और सुनसान था। बहुत ख़तरनाक रास्ता था। लेकिन जेसिका बिना सोचे वो ड्राइव करती गई और चल ली। जेसिका एक दिन पार कर ली क्योंकि 4 दिन लगेगा वो उधर जाने में जहाँ उसका घर है। एक दिन जैसे तैसे काट ली। सेकंड दिन जब ड्राइव कर रही थी, उसके सामने एक ब्लैक कलर की कार खड़ी थी। जेसिका की एक्सीडेंट होने ही वाली थी अपोजिट साइड में जो गाड़ी आ रही थी उससे। लेकिन जेसिका कितना भी हॉर्न बजा ले, वो ब्लैक कार हट ही नहीं रहा था। जैसे तैसे जेसिका बच गई और एक पेट्रोल पंप में जाके रुक गई। पेट्रोल पंप में जाके देखती है वो ब्लैक कार जेसिका का पीछा कर रहा है। जेसिका जहाँ जहाँ जा रही है वो कार वाला पीछा कर रहा है। जेसिका बहुत डर जाती है और उधर से निकल जाती है। रात बहुत हो चुकी थी और जेसिका के सुनसान जगह पर कोई होटल अच्छी सी नहीं थी। वो रोड साइड एक लॉज में रुक गई। और जेसिका का दिमागी हालत बहुत ख़राब थी। उसका अजीब और गरीब ख्याल आने लगे थे, जैसे कि वो गाड़ी उसके पीछे क्यों आया था। अजीब अजीब इमेज हो रहा था, और इधर तक कि उसको ऐसा ऐसा फील हो रहा था कि वो गाड़ी अभी खिड़की के बाहर खड़ी है। लेकिन उसका वो वहम नहीं था, वो वाकई में खड़ा था। अगले सुबह उठती है जेसिका, फिर अपने ड्राइविंग के लिए निकल जाती है, पहुँचना रहता है। तो जो ब्लैक कलर की गाड़ी चला रहा था एक अजीब सा दिखने वाला इंसान जेसिका के पास आ रहा था और कह रहा था वो ब्लैक कार मैं ही ड्राइव कर रहा था। मैं उस टाइम साइड नहीं कर पाया क्योंकि मैं फ़ोन में बिज़ी था, मेरा ध्यान भी नहीं था और परेशान था, इसलिए आई एम सॉरी। वो जेसिका से माफ़ी मांग रहा था और जेसिका ने सोचा ठीक है माफ़ी मांग रहा है तो माफ़ कर देते हो। और वो इंसान और ज़्यादा फ्लर्टी टाइप का रहता है और हंस हंस के बात कर रहा था। जेसिका बहुत अनकम्फर्टेबल फील कर रही थी, उसको अच्छा ही नहीं लग रहा था। ऐसा क्यों कर रहा था? क्योंकि उससे जेसिका कंफर्टेबल नहीं थी और उधर बहुत रूड बन के जेसिका चली जाती है। जब जाती है फिर उधर आगे चल के वही ब्लैक गाड़ी उसका पीछा करता है। जेसिका अपनी स्पीड कम कर देती है गाड़ी की और वो ब्लैक गाड़ी को जाने देता है। लेकिन वो गाड़ी वाला जेसिका वाकई में पीछा कर रहा था। जेसिका को दिखाने के लिए उसके आगे निकल गया। लेकिन थोड़ी दूर बाद वो गाड़ी जेसिका देख रही है, रुका हुआ था। वो इंसान बहाना बना रहा था, मेरी गाड़ी ख़राब हो गई, क्या आप मुझे लिफ्ट देंगे? जेसिका बहुत डरी हुई थी क्योंकि वो इंसान वाकई में जेसिका का पीछा कर रहा और उसका बिहेवियर कुछ अच्छा नहीं था। जेसिका को डर लग रहा था क्योंकि बहुत वियर्ड टाइप का था वो इंसान। जेसिका बहुत रूड बन के गुस्सा दिखा के लिफ्ट देने से साफ मना कर दी और आगे बढ़ गई। लेकिन शाम होते चला, रात अंधेरा टाइप का होने लगा। जेसिका सोचती है मैं थोड़ा ब्रेक लेती हूँ, पूरा दिन ड्राइव करके थक गई हूँ। वो एक मोड़ पर जाकर स्मोकिंग करने लगती है और उसका ध्यान वही सोच में था, वो आदमी क्यों पीछा कर रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है। और उसी के कुछ ही दूरी पर वो ब्लैक गाड़ी खड़ा हुआ था। जेसिका साफ समझा अब तो कुछ गड़बड़ है, मुझे जाना चाहिए इधर से। और वो गाड़ी वाला उसके पीछा करता, वो चकमा देके जेसिका उधर से गाड़ी लेके भाग गई। और जब भाग गई वो गाड़ी वाला फिर पीछे आ गया और जेसिका ने पुलिस को कॉल किया, बोले मुझे मदद चाहिए, प्लीज़ मेरा लोकेशन आप लोग ट्रैक कीजिए। बहुत रात हो चुकी थी, आधी रात, और जेसिका की गाड़ी अचानक से ख़राब हो गई थी। जेसिका बहुत परेशान हो गई थी, अब गाड़ी कैसे ठीक करे, और नेटवर्क भी कुछ खास नहीं था और पुलिस को भी कॉल नहीं कर पा रही थी हेल्प के लिए। फिर पीछे से वही ब्लैक कलर की कार आ रही थी। वो सोचती है कोई और कार है, लिफ्ट लिफ्ट चिल्लाती है, लेकिन ध्यान से जब देखती है जेसिका वही कार वाला था, उससे लिफ्ट नहीं ले गई। जेसिका बहुत डरी हुई थी और खुद कार में जाके खुद को लॉक कर ली। और वो ब्लैक कार वाला उसका विंडो शीशा तोड़ के जेसिका को घसीट के मुंह हाथ बांध के अपने साथ ले गया किडनैप करके, और उसको एक घर में बंद कर दिया। जेसिका का शक एकदम सही था कि वो इंसान जेसिका के साथ कुछ तो गलत करेगा ही।
जैसे अगले ही सुबह जेसिका का आँख खुलता है, वो बेहोशी से उठती है, वो इंसान सामने खड़ा होता है। जेसिका उसके पैर गिड़गिड़ाती है, मतलब प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, रोने लगती है। लेकिन वो इंसान बहुत बेरहम बेदिल था, जेसिका को जाने नहीं देता। और वो इंसान का शौक था अलग अलग बहुत सारी लड़कियों के साथ ऐसा किया है, और वो अपने एंटरटेनमेंट के लिए ऐसा करता है। वो कैसे ही फंसा के लड़कियों को लाता है और उनको टॉर्चर करके अपना एंटरटेनमेंट करता है। जेसिका को भी ऐसा ही यूज़ किया, वो ऐसे भी बहुत पहले से कर रहा था। जेसिका को बोला कपड़े उतारने के लिए, उसको फिज़िकली टॉर्चर किया, मेंटली टॉर्चर किया। जेसिका एक मेंटल पेशेंट थी। वो ये बात उस इंसान को पता चल गया और उसको मेंटली सारा बोला, तुम्हारे पीछे का कहानी बताओ। उसने बताया मेरा एक हस्बैंड था, सुसाइड कर लिया, उसका दोषी मैं मानता हूँ। उसको बहुत सताया, बहुत जेसिका को सताया ये सब बात लेके। फिर उसका एक दिन का एंटरटेनमेंट हो गया, फिर वो चला गया। फिर अगले ही सुबह जेसिका होश में आती है, वो खिड़की से देखती है छोटा सा, वो इंसान अपने वाइफ और बच्चे से बात कर रहा था। और इतना तो जेसिका को समझ आ रहा था ये सब अपने बच्चे और वाइफ से छुप छुप के कर रहा था। जेसिका को इधर से भागना था, वो जैसे तैसे भागना चाहती थी। और कुछ देर बाद देखते वो इंसान नहीं है और वो चाबी दरवाजे में अटक के छोड़ दिया। जेसिका वो दरवाजे को बहुत पीटती है जो चाबी नीचे गिर जाए और उससे वो डोर खोल ले, लेकिन नहीं होता है। बहुत आइडिया करके पिन करके वो चाबी नीचे गिरा देता है और वो चाबी लेके जेसिका भागने ही लगती, तभी वो इंसान आ जाता है और बिना डरे जेसिका उसको धक्का देके उधर से भाग जाती है। लेकिन वो इंसान उसका पीछा करता है, जंगल ही जंगल। और जेसिका जैसे, मतलब उसके पैर में शू नहीं पहना था, खाली पैर था, उसके पैर में बहुत चोट लगता है, वो ज़्यादा भाग भी नहीं पा रही थी दर्द से। और अगले में एक नदी दिखा, जेसिका के पास ऑप्शन नहीं था और वो इंसान अच्छे जेसिका को कह रहा था तुम मेरे पास आ जाओ, तुम्हारे पास और कोई चारा नहीं है भागने का। और बिना सोचे जेसिका वो नदी में कूद जाती है और नदी का बहाव इतना तेज़ था कि जेसिका तैर नहीं पाती है, वो एकदम नीचे गिर जाती है झील से। और 1-2 घंटा बाद उसको होश आता है और वो इंसान बहुत ढूंढ रहा है जेसिका को, कहाँ है कहाँ है। 1-2 घंटे बाद एक शिकारी दिखती है जेसिका को, वो जब होश में आते हैं और शिकारी को पूरा सब कुछ सच सच बताता है, बोले मुझे बचा लो, ये सब ये इंसान मेरे साथ बहुत गलत कर रहा है, मुझे बहुत टॉर्चर किया है, बहुत सारी लड़कियों के साथ किया, प्लीज़ मुझे शहर तक पहुंचा दो। वो शिकारी बोलता है चलो मेरे साथ। और जंगल के इलाका की वजह से नेटवर्क नहीं आ रहा था, बहुत जंगली इलाका, चारों तरफ जंगल, जंगली जानवर था, फ़ोन नहीं लग रहा था उस शिकारी का फ़ोन से। शिकारी अपने कार में बैठा कर जेसिका को सेफली शहर पहुंचाने का प्रॉमिस करता है। जेसिका भरोसा भी कर लेती है और वो लोग जाने लगता है। फिर थोड़ी दूर बाद जब जाने लगता है, रास्ते में एक पेड़ गिरा हुआ था, वो पेड़ वही इंसान ने, ब्लैक कार वाला इंसान ने गिराया है उन लोग को रोकने के लिए। और शिकारी को आके बोलता है, बोले कि ये मेरी बहन है, इसका दिमागी हालत ठीक नहीं है। वो उल्टा पुल्टा सबको कहानी बना के पुलिस वगैरह के पास ले जाती है। वो शिकारी को समझ नहीं आता वो किसके बात पर भरोसा करे, जेसिका के बात पर क्या वो इंसान पर। जेसिका भी बोलते, बोले कि आपको मुझ पर भरोसा नहीं है, ठीक है मैं उसकी बहन हूँ तो मेरे उसको प्रूफ दिखाने के लिए, उसका कॉल लिस्ट हिस्ट्री दिखाने के लिए बोले, उसके साथ मेरा फ़ोटो दिखाने के लिए। वो इंसान मुझे बहुत टॉर्चर कर रहा है, वो बहाना बना रहा है। उस शिकारी पूछता है तुम्हारा फ़ोन दिखाओ। अब तो परेशान हो जाता है वो ब्लैक कार वाला इंसान, अब उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था और अपना गन निकाल के उस शिकारी का मर्डर कर देता है और फिर जेसिका को लेकर भागने लगता है वो इंसान, ज़बरदस्ती कार में बैठा के। लेकिन जेसिका जैसे तैसे अपना हाथ पैर का रस्सी खोल के फिर उसके ऊपर अटैक करके भाग जाती है अपना जान बचाने के लिए। फिर जेसिका को याद आता है मुझे पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए और फ़ोन तो उसी इंसान के पास है, मुझे वो फ़ोन जैसे तैसे हासिल करना है। और वो फ़ोन गाड़ी के पीछे वाला सीट में रखा था। जेसिका चुपके से उस सीट के उधर आ जाती है, फ़ोन लेके पुलिस को कॉल कर देती है। लेकिन वो इंसान को शक हो जाता है और जेसिका को पकड़ लेता है, फिर जाके अपने उधर लेके जाने लगता है जेसिका को लेके। फिर जेसिका सोचते हैं जब ये फ़ोन जैसे तैसे हाथ लगेगा, मैं उस इंसान का बीवी बच्चे को सब सच सच बता दूंगी। वो ऐसा ही करती है, कॉल लगा के अपनी उसकी वाइफ को बताया तुम्हारे पति ने बहुत सारी लड़कियों के साथ ज़िंदगी बर्बाद कर दी, बहुत सारी लड़कियों के साथ गलत किया, आज मुझे कुछ हो जाता है इसका ज़िम्मेदार सिर्फ तुम्हारा पति होगा। इतना कह के फ़ोन रख देती है जेसिका। फिर वो इंसान आ जाता है। जेसिका बहुत परेशान, गुस्से में, उसकी हालत बहुत ख़राब हो गई। सामने एक चाकू था, उससे उस इंसान का मर्डर कर देता है, खंजर मारते मारते एकदम मार डालता है। और उधर पुलिस को तो कॉल कर ही दी थी जेसिका, वो पुलिस वाले सब भी आ गए हो गए। और ये सब हालत से जेसिका की मेंटल
लिए हालत थोड़ा ठीक हो गई होगी और वो बाकी ये सब ज़िंदगी जो जो हुआ ज़िंदगी में कभी भूल नहीं पाएगी और ये सबसे वो नॉर्मल ज़िंदगी शुरू कर लेगी। आई होप। इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। तो कैसा लगा मूवी ज़रूर बता। तब तक के लिए टाटा।